गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि मैंने कहा था, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे हम। तो आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे व्हाई डज डिमांड स्लोप डाउनवर्ड और डिमांड फंक्शन। ये जो दो टॉपिक्स हैं आज आपको पढ़ाएंगे प्रमोद कुमार गौतम सर हमारे, जो आपको इन दोनों टॉपिकों को पढ़ाएंगे। आइए हम उनसे इन टॉपिक्सों के बारे में डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई डज डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेकिन इसके भी कई एक्शन फैक्टर हैं जिसके कारण से डिमांड जो कर्व है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट है इनकम इफेक्ट, सेकंड है साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और नेक्स्ट अपन जानते हैं प्राइस। सबसे पहले अपन इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि ये इनकम इफेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। देखो कि अगर मैं किसी कमोडिटी की प्राइस देने के लिए तैयार हूं और रियल में जो इनकम देता हूं उसमें जो डिफरेंस आता है ना, वो आपका इनकम इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल पे अपन एक लेते हैं, उसमें ये सपोज करते हैं जैसे अब सीजन चल रहा है साहब, मैंगो अपन परचेज कर रहे हैं। सपोज करो कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आप मैंगो लेके आ रहे हो और मैंगो की प्राइस है 20 रुपए पर केजी, ठीक है, और आपको बोला गया कि 5 केजी आपको मैंगो खरीदने हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्राइस और ये हो गई आपकी डिमांड। आप खरीद रहे हो, जैसे मान लो उसकी प्राइस 20 रुपए पर केजी है और 5 आप डिमांड कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया, 100 रुपए हो गए, ठीक है। अब आप मार्केट में जाओगे, पूछोगे कि भैया ये मैंगो कैसे दिए पर केजी, क्या प्राइस है। तो किसी ने कहा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि हम 5 केजी लेंगे तो क्या प्राइस कम होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 18 रुपए पर केजी के हिसाब से दे देंगे, 18 रुपए पर केजी, वही क्वांटिटी 5 केजी, तो ये कितना हो गया 90। अब आपके पास कितनी इनकम थी, आपके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए, और आपने दिए कितने, 90। अब आपके पास कितने रह गए, 10 रुपीज। अब ये आपका इनकम इफेक्ट हो गया, यानी एक प्राइस कम हुई, प्राइस कम होने के कारण आपकी इनकम इंक्रीज हुई, उससे आप क्या कर रहे हो, डिमांड को बढ़ा दोगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि आपकी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी रियल इनकम आपकी इंक्रीज होगी और आपका कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अगर सपोज करो कि प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाती है तो रियल इनकम भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, आप कमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज करोगे। अपन यही पढ़ रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप कैसे हो। तो देखो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, और इसी के कारण से डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। अब अपन बात करते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कैसे कि अगर मान लो किसी कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है, अगर इसकी प्राइस अब कम होगी तो श्योर है साइज ऑफ कंज्यूमर, इसकी संख्या बढ़ेगी और वहां कमोडिटीज की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर्स की संख्या भी इंक्रीज हुई। अब कंज्यूमर की संख्या इंक्रीज होगी तो श्योर है मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो इनकी संख्या थी वो कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि प्राइस कम हुई। अगर मान लो कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है
तो वहां साइज ऑफ कंज्यूमर की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी और मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी कारण से साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स है, उसी के कारण प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इसी कारण से डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है। अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहली बात तो अपन ये जानना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट होता क्या है। एक कंज्यूमर अगर हायर प्राइस वाली कमोडिटी की जगह लोअर प्राइस वाली कमोडिटी का कंज्यूम करता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है। अब कैसे कि अगर सपोज करो कि अगर चाय की प्राइस अगर कम होती है, चाय की प्राइस कम होगी, ठीक है कि नहीं, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी की डिमांड को कम कर देगा और चाय की डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है नहीं, यानी टी की प्राइस कम हुई, टी की प्राइस अगर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड को डिक्रीज कर देगा और टी की डिमांड को बढ़ा देगा। अगर सपोज करो कि अगर टी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर कॉफी की डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा और चाय की डिमांड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ये देखो दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। इसी कारण से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स के कारण प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी के कारण डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, यानी अपन किसी वस्तु का कंज्यूम करते रहे तो श्योर है कि उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। अगर जैसे मान लो मेरे को मीठा खाने का बहुत इच्छा हो रही है कि मैं मीठा खाऊं, लेकिन मैं कंटिन्यू उसका कंज्यूम करूंगा तो उस मिठाई की जो यूटिलिटी है वो मेरे लिए कम होती जाएगी, मैं उसका कंज्यूम कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका कंज्यूम कंटिन्यू कर रहा हूं और उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन कैसे कि अगर जैसे मान लो किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो श्योर है उसका कंज्यूम बढ़ेगा। अब उसका कंज्यूम बढ़ेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। कंज्यूम बढ़ेगा मतलब यानी उसकी डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ेगी तो कंज्यूम ज्यादा होगा। अब डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि उसकी प्राइस कम थी, प्राइस कम थी, डिमांड ज्यादा हुआ और ज्यादा डिमांड हुआ, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, यानी मैं उसका एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा। अगर जैसे सपोज करो कि अगर प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाती है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने उसकी डिमांड को कम कर दिया, मैं उसको खरीद ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं खरीद पा रहा? क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। अगर प्राइस ज्यादा है मैं उसको परचेज नहीं कर पाऊंगा, अब परचेज नहीं कर पाऊंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब लास्ट वाली अपन बात करते हैं, नॉर्मली अपन जानते हैं कि प्राइस और डिमांड है, ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी अन्य बातें समान रहे, देन जब x कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो x की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और x की प्राइस अगर जैसे इंक्रीज होती है तो x की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इन सबको एक ही डायग्राम में अपन इनको एक लास्ट में एक डायग्राम अपन को बनाना है, वो डायग्राम एग्जाम में बनाकर इसको फिनिश करना है। तो ये तो हो जाएगा आपका डिमांड और ये हो जाएगी आपकी प्राइस 2, 4, 10 और 20। जब आपकी प्राइस 4 थी, डिमांड कितनी 10। जब प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो गई 20। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार इसको पूछा जाता है।
और बहुत ही इजी है इसके कॉन्सेप्ट, अगर आपके दिमाग में है तो आप इसको आराम से थ्योरी बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants। यानी डिमांड और डिमांड की जो फैक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। यानी मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो संबंध होता है उसे मांग फलन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको एक इक्वेशन के द्वारा इस डिमांड फंक्शन को अपन समझ सकते हैं। dx इज इक्वल टू f px py m और p। dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ x कमोडिटी, यानी x वस्तु की मांग। f फंक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी जो x वस्तु की डिमांड है और जो डिमांड के जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। px प्राइस ऑफ कमोडिटी x, x वस्तु की कीमत, और py प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स y, यानी सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स की प्राइस किसकी, y की। और t का मतलब होता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यानी अब आपका जो x वस्तु की डिमांड है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर जैसे प्राइस नहीं होगी, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी तो डिमांड भी नहीं होगी। अगर जैसे अपन ने क्या पढ़ा कि अगर प्राइस कम होती है अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस इंक्रीज होती तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी अपन ने ये पढ़ा कि अगर मान लो कि अगर टी की प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो अपन कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि अपन प्राइस जो है, अगर प्राइस जो है टी की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है और कॉफी की डिमांड को अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो गया। फिर अपन बात करते हैं कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर जैसे कंज्यूमर की हैबिट है, किसी वस्तु को वो ज्यादा पसंद करता है, मैंने फैक्टर्स में बताया था कि कंज्यूमर जिस वस्तु को ज्यादा पसंद करता है, जिस वस्तु में उसकी रुचि ज्यादा है, वो उसी वस्तु की डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो इन फैक्टर्स के बीच में और जो एक्स वस्तु की जो डिमांड है इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेशन। यानी जो आपके जो डिमांड है और डिमांड के फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका डिमांड फंक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ ये आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और इन सब का नीचे आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। आपका जो एक्स वस्तु का डिमांड है ये इन पर डिपेंड है, यानी आपकी डिमांड इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ये फैक्टर्स डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं है, डिमांड इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, तभी आपकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।